एक समृद्ध समाज की नींव क्या होती है? एक कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र। और उस तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? हमारे विश्वसनीय कर्मठ लोक सेवक। भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के युवाओं में से ऐसे कर्मठ लोक सेवक तराशने के उद्देश्य के साथ लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्य। राज्य में सिविल सेवाओं की सीधी भर्ती करना, राज्य स्तरीय अधिकारियों की पदोन्नति करना, विभिन्न विभागों में विभागीय जांच के उपरांत लिए गए निर्णय पर अभिमत देना, अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक पारदर्शी और जवाबदेही कार्यप्रणाली को सुगठित किया है। आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है ताकि प्रतिभागियों को तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सके। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2017 का विज्ञापन तथा अंतिम चयन परिणाम उसी कैलेंडर वर्ष 2017 में जारी किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस कार्य की प्रशंसा भारत के समस्त लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की राष्ट्रीय बैठक में की गई। तेज गति से बढ़ रही दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए आयोग ने टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी जोड़े हैं तार और विभिन्न कार्यकलापों में उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग इसका एक सशक्त उदाहरण है। आयोग की टेक्नोलॉजी आईटी क्रांति का एक उत्तम उदाहरण है। आयोग की नवीन विस्तृत वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in, जिसे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने दिनांक 7 जनवरी 2022 को लोकार्पित किया। आज आयोग द्वारा शासन के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु समस्त विभागों से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मांग पत्र प्राप्त किए जाते हैं। परीक्षा संचालन में निगरानी रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक और संभाग स्तर पर सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा व उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। यह कार्य ऑनलाइन परीक्षा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षकों की परीक्षा पूर्व की व्यवस्था एवं पश्चात के आंकड़ों की ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। विज्ञापनों के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश, प्रवेश पत्र की उपलब्धता एवं अन्य परीक्षा संबंधी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर प्रदान की जाती है। इसका ही परिणाम है कि आज के युवा देश के किसी भी कोने से परीक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इसलिए परीक्षा संबंधी सूचनाएं परीक्षार्थी को जानना बेहद जरूरी है। परीक्षार्थी की थोड़ी सी भी लापरवाही से उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है तथा वे एक अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा देते समय इन बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। परीक्षा पूर्व तैयारी। विज्ञापन पूरा पढ़ लें एवं उसे अच्छी तरह समझ लें। समय पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। जहां निर्देशित हो वहां ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करें। अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र भरने की प्रतीक्षा न करें। अधिकांश अभ्यर्थी अंतिम तिथि पर फॉर्म भरने से चूक जाते हैं तथा बाद में कोई न कोई कारण बताकर तिथि बढ़ाए जाने के लिए आयोग से पत्राचार करते हैं। अभ्यर्थियों को यह मानकर चलना चाहिए कि अंतिम तिथि ही है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड को अंतिम चयन परिणाम आने तक संभाल कर रखें एवं याद भी रखें। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना का भलीभांति अध्ययन कर उसके अनुसार तैयारी करें। आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें एवं अपडेट होते रहें। सामान्यतः परीक्षा तिथि के 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाते हैं। इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह से पूरा पढ़ लें और समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन भी करें।
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में जाने के पूर्व प्रवेश पत्र एवं निर्देशित फोटो आईडी तथा आवश्यक सामग्री अनिवार्यतः साथ रख लें। परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे पेंसिल, रबर, व्हाइटनर, बालों को बांधने का क्लचर, बकल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटलिक चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी वर्जित हैं। सूचनाओं का पालन न करने पर यूएफएम की कार्यवाही की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे सामान्य वेशभूषा धारण करें। परीक्षा भवन के बाहर फ्रिस्किंग के दौरान अपना प्रवेश पत्र एवं फोटो आईडी कार्ड अनिवार्यतः दिखाएं। बैठक व्यवस्था का अवलोकन कर परीक्षा कक्ष में अपनी सीट ही ग्रहण करें। शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें। परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान शालीन व्यवहार करें। ओएमआर भरने के पूर्व उसके पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को भली भांति पढ़कर समझ लें। प्राप्त ओएमआर का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। कुछ एंट्री समझ न आने पर शिक्षक से पूछकर ही भरें। काट छांट न करें। रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र से बुकलेट का सेट ABCD ओएमआर शीट पर अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें तथा इनके गोले भी अत्यंत सावधानी पूर्वक बॉल पॉइंट पेन से पूर्णतः काले करें। इसमें पहचान चिन्ह उजागर करने पर या ओएमआर शीट को लापरवाही पूर्वक गलत भरने से उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है। ओएमआर की अन्य सभी जानकारियां सावधानी पूर्वक भरें। निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। ओएमआर के उत्तर दिए जाने वाले भाग में सही उत्तर के गोले को बॉल पॉइंट पेन से ही काला किया जाना है। अन्य किसी भी प्रकार से दर्ज उत्तर मान्य नहीं होगा। ओएमआर के उत्तर किए जाने वाले भाग में एवं ओएमआर में कहीं पर भी किसी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह ओएमआर शीट को क्षतिग्रस्त न करे। परीक्षा समाप्त होते ही अपनी ओएमआर शिक्षक को सौंपने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी विवरणात्मक उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर के लिए निर्धारित स्थान पर ही निर्दिष्ट शब्द सीमा में उत्तर लिखें। परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र, बुकलेट, ओएमआर, प्रश्नोत्तर पुस्तिका प्राप्त होती ही अभ्यर्थी उसे भलीभांति जांच लें। यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे फटी होना, पृष्ठों की कमी या अमुद्रित होना आदि दिखाई देता है तो अभ्यर्थी तत्काल शिक्षक के ध्यान में लाकर इसे तत्काल ही बदलवा ले। बाद में इसे बदला नहीं जा सकेगा। परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अपना रोल नंबर, प्रवेश पत्र, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी संभाल कर रखें। चयन परिणाम हेतु समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। लिखित परीक्षा परिणाम में चयनित होने के पश्चात विज्ञापन एवं लिखित परीक्षा परिणाम में उल्लेखित सभी अभिलेख जैसे उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन फॉर्म, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की छाया प्रति आदि को आयोग कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक भेजें अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा कराएं। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। साक्षात्कार कार्यक्रम के संबंध में भेजे जाने वाले SMS एवं ईमेल का ध्यान रखें। ऐसे विज्ञापन जिनका चयन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, उनमें अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित समस्त दस्तावेज समय सीमा में प्रेषित करें। साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के समय अनर्ह या तो प्रावधिक अभ्यर्थियों से मांगे गए अभिलेख समय सीमा में जमा करें। साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी साक्षात्कार की सूचना SMS, ईमेल प्राप्त होते ही निर्धारित तिथि में साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। तदनुसार अपने अभिलेखों को क्रम से जमा लें। साक्षात्कार के लिए अपने सभी मूल अभिलेख, शैक्षणिक, अनुभव, जाति आदि अनुप्रमाणन 3 प्रतियों में तथा व्यक्तिगत विवरण 5 प्रतियों में फोटोकॉपी सहित बताए गए क्रम के अनुसार जमा कर लाएं। साक्षात्कार के समय मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। साक्षात्कार दिवस पर शालीन वेशभूषा में निर्धारित समय पर साक्षात्कार कार्यक्रम में उपस्थित हों। स्वागत कक्ष में मूल दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन करें।
स्वागत कक्ष में अपने मूल अभिलेखों का निर्धारित बोर्ड काउंटर पर परीक्षण कराएं। तत्पश्चात निर्देशित साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर साक्षात्कार प्रक्रिया में सहभागी होवें। सामान्यतः ध्यान रखें कि आरक्षण चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण राज्य शासन के नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है। आयु सीमा में छूट यह राज्य शासन के नीतिगत विषय है। पदों की संख्या या वर्गवार, पद विवरण, रोस्टर निर्धारण एवं परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात नियुक्तियां एवं अनुपूरक सूची से नियुक्तियां यह संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कितने पद आएंगे, इसको लेकर भी पत्राचार न करें। विभागों से वैकेंसी प्राप्त होने पर आयोग तत्काल ही विज्ञापन जारी करता है। सजग रहें, सचेत रहें, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या बहकावे में न आएं। आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली पारदर्शिता और कार्यदक्षता का उत्तम उदाहरण है। मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक पंक्ति में कहें तो सपने होते साकार यहाँ, मिलता है फल मेहनत का। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग।